जागल बसर वमा तगा, कि ना आंख झपकी, यानी टिकटकी बांध के देखा रब ने अपने महबूब ने, रब के महबूब ने अपने रब को टिकटकी बांध के देखा। ये आंख जो नीचे झपकती है ना, तो फिर तो यानी वो उसका सिस्टम कुछ और हो जाता है ना। जब झपके ना ऐसे करके देखे तो उसका मतलब है टिकटकी बांध के देखना। तो कुरान कह रहा है कि रब ने अपने महबूब को जो दीदार कराया वो सामने करा के और कैसा कि टिकटकी बांध के देखा। अब एक बात आपको नुक्ता समझाना चाहता हूं। हजरत मजद्दद अरफसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मकतूबात में 283 नंबर मकतूब है। उसमें आप लिखते हैं, किसी ने पूछा खत के जरिए कि हजूर क्या आका अलैहिस्सलाम ने रब को देखा? तो उसमें आप फरमाते हैं मकतूबात में 283 नंबर मकतूब में आप फरमाते हैं हाँ देखा, लेकिन ये गौर करो कि रब ने अपने महबूब को आलमी मकान से उठाया और कहां ले गया? आलमी आखिरत तक ले गया। और आलमी आखिरत में जब कोई भी जाएगा तो वो रब का दीदार करेगा। तो महबूब ने क्यों नहीं देखा? माशाअल्लाह, समझने की कोशिश। भाई जब ये आलमी मकान है यहां तो ठीक है नहीं, लेकिन वहां रब ले गया। तो जब हदीस मुबारका में है कि जन्नती जाएंगे, जन्नत में शराब सबको दीदार कराएगा। तो हजूर के गुलामों को जब रब दीदार कराएगा तो क्या जब रब अपने महबूब को ले गया तो क्या दीदार नहीं होगा? दीदार हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान में 18 आयात हैं। टाइम नहीं, मैं आपको इसके मजीद थोड़ा सा इसमें भी अर्ज करता कि लोगों ने बड़ा कहा, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट ले लूं। लोगों ने कहा, लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया, आज भी लोग उधम मचा रहे हैं। तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में थोड़ा सा जरा टाइम निकाल के उलमा न्याज़ी साहब के पास आके बैठे, तफसीर कबीर में ये निकाल के आपको देंगे कि वो वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि जब वो तख्ते बल्कीस को बुलाने के लिए आपने हुक्म फरमाया तो एक जिन्न उठा। उसने कहा जी हजूर आपका इजलास तो दोपहर तक रहता है, दोपहर के इजलास खत्म होने तक मैं वो तख्त ले आऊंगा। वो तख्त बहुत बड़ा था और 1 महीने की मुसाफत का सफर था। तो मेरे भाई वो जो सफर आपने फरमाया में बैठ जा, तो आपका एक गुलाम जो कि ज़बूर का इल्म जानता था, किताब का इल्म जानता था, आपके वालिद मुकर्रम और मुअज़्ज़म हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी, जो वो इल्म जानने वाला बंदा था वो खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर आंख का इशारा आप करें, तख्त आपके सामने हो। यानी नबुव्वत का नबी का आशिक जो था ना भाई, किताब का इल्म उसको मिलता है जिसको नबी का कुर्ब हो, नबी से निस्बत हो, नबी से मोहब्बत हो, नबी से इश्क हो। जब तक आका अलैहिस्सलाम का इश्क नहीं है तो आपको कुरान कुछ नहीं बताएगा। अगर साहबे कुरान से इश्क है, निस्बत मजबूत है, तो आपको हर चीज कुरान के अल्फाज बताएगा। तो वो गुलाम जो था ज़बूर को समझने वाला, तो कुरान ने भी कहा कि वो ऐसा जो किताब का इल्म जानने वाला था वो खड़ा हुआ, उसने इशारा दिया कि आप आंख का इशारा करें तो तक सामने होगा। उसमें भी अदब है कि इशारा आपका होगा, तख्त ऐसे आ जाए। मेरा कमाल नहीं है, कमाल हजूर आपका है। तो जब तख्त ले आया तो अब ये बताएं कि तख्त तो इतनी जल्दी आ गया और नबी के गुलाम तख्त उसको ले आए, तो ये बताएं कि अल्लाह के महबूब अगर यानी पल झपकने में वहां पहुंचे, वहां से फिर नीचे आ गए, तो फिर वो मुक्तदी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ता था है, तो फिर वही मुक्तदी जिनके पीछे वो मुक्तदी नमाज पढ़ता था, जब उस मुक्तदा के पीछे नमाज पढ़ी तो उसका मकाम क्या होगा कि मिराज पाक का मसला तो हल हो जाता है। नारे तकबीर। तो मेरे दोस्तों, ये जो मकतूबात में मुजद्दद पाक ने नुक्ता हमें समझाया है, इसमें बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाती है। और साहब हाल ने कि देखो कि अब हजूर अलैहिस्सलाम ने सैर फरमाई, हजूर अलैहिस्सलाम ये भी देखा कि जो सूदखोर है, सूदखोर कौन है, मक्के में थे वो सूद लेते थे ना, फिर चुगली करने वाले, चोरी करने वाले,
गीबत करने वाले सबका जिक्र, और वो जिंदा थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको दोज़ख में देखा, जरा गौर करें ना, उनको दोज़ख में देखा। अपना उम्मती क़यामत तक का जो जन्नत में जाना उनको देखा। सुभान अल्लाह। तो भाई सबको देखा। तो मुजद्दिद पाक फरमाते हैं बंदे तेरी अकल पे पर्दा क्यों नहीं उतरता कि जब आलम आखिरत में रब अपने महबूब को ले गया तो उनके गुलाम रब को दीदार करेंगे, तो आका अलैहिस्सलाम का दीदार आपको बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो मौजूद हाज़रीन, टाइम चूंकि हो गया, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, लेकिन इस रात के बारे में, ये जो रात है, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, कन्ज़ुल अमाल की हदीस है, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि इस रात को, जनाब हाजी साहब, इस रात को जो शब बेदारी करेगा और सुबह रोजा रखेगा 100 साल इबादत करने के बराबर। कन्ज़ुल अमाल की हदीस सब जानते हैं, 100 साल की इबादत का सवाब और 100 साल रोजे रखने का सवाब। क्यों भला? सलमान फारसी आगे इसकी थोड़ी सी आगे तशरीफ फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से हमने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या है? फरमाया क्या तुम्हें पता नहीं, इस रात को रब ने मुझे अपना दीदार कराया। रब ने मुझे अपना दीदार कराया था और उसके बदले से रब की ज़ात बाबरकात इस रात को जो इबादत करेगा उसके मुताबिक उसको जो है ना वो अजर अज़ीम। तो मेरे दोस्तों, हमें इस रात को इबादत करनी चाहिए। मैं तो सुनने के लिए आया था न्याजी साहब को, न्याजी साहब हमारे फैसलाबाद के न्याजी साहब जिनकी नाज इन्होंने पढ़ी है, तो बड़ा काफिया मिला दिया हमारे बिशारत साहब ने, तो वो भी न्याजी साहब हमारे बड़े दोस्त थे, तो ये भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन कमी इनमें भी नहीं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत करे और हमें इस रात के वो जो तबरकात हैं, वो जो ऊपर से जो अनवार की बारिश है, अल्लाह ताला हमें हिस्सा डाले। हजरत की इजाजत से मैं 2 जुमले कह दूं आपकी गुफ्तगू। आपने जो इरशाद फरमाया कि हुजूर आलम में मुमकिनात से ऊपर चले गए, मुमकिनात, जहां मुमकिनात हदूस हम लोग हैं, इससे ऊपर चले गए। तो जब ऊपर गए तो वो आलम आखिरत का मंजर था, और रब को देखना क्यों जरूरी था? क्योंकि किसी नबी ने रब को नहीं देखा सिवाय हमारे नबी की। हर नबी ने सुनकर गवाही दी, मेरे नबी ने रब को देखकर कहा अशहदु अल्ला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी गवाही पर तमाम नबियों की गवाही की तस्दीक हुजूर ने की। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जगह जगह कुरान में आता है कि मेरा महबूब वो है जो तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक करने वाला है। जो तुमने दावा किया कि अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं, उसने देख के गवाही दी है, और जो उस गवाही पर गवाही देगा वो सच्चा गवाह। हमने खुदा को देखा तो नहीं, लेकिन हम गवाही देते हैं किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। इसलिए जो भी गवाह होगा वो सच्चा होगा, उसको झूठा नहीं कहा जाएगा। और हुजूर वो गवाह है जिन्होंने माज़ाक की आंख से रब को देखा, और इस वाक़े को रब ने सुबहान से जिक्र किया कि जो तुम्हारी खोपड़ी में तो नहीं आएगा, लेकिन तुम मेरी कुदरत को देखो जो पाक है हर ऐब से। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। इसी पे इत्तेफाक करते हुए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हजरात जिन वुज़ू भारत लीजिए, तो जिनका वुज़ू ज़रा भारा है वो ताज़ा कर लें, चूँकि हमारा 20 मिनट लगेंगे। मेरा दिल है कि सलात व तस्बीह पढ़ के दुआ खैर करें। आप इस पे राजी हैं? मजा है कि इकट्ठे तुसी हो, तो दुआ तो बगैर आमीन तो बगैर असादी के लिए जी। तो मेरा दिल है कि आपकी आमीन के लिए हम बैठे हैं। आप वुज़ू ताज़ा कर रहे हैं, कर लें, 20 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दुआ खैर हो। शुक्रिया। वुज़ू फरमाइए। शुक्रिया। यकीन करो बाकी